अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों। वेलकम बैक टू माय चैनल जनाब। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी ब्रेकफास्ट से। ये सैटरडे का व्लॉग है और इस टाइम तक मैं अपने हस्बैंड को जो है वो पराठे के साथ सालन और साथ चाय दे चुकी थी। शावेज़ ने खाया था जी अंडा पराठा और यहाँ पे मैं अब अपने लिए जो है अंडा और साथ एक ब्रेड का स्लाइस जो है ना बस सेक रही थी। और साथ में बना रही थी चाय, मतलब चाय बन ही चुकी थी, वो बस अब डालनी बाकी थी। और नाश्ता मैं बड़ी जल्दी जल्दी में कर रही थी क्योंकि इसके बाद मुझे कहीं जाना था। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और नर्वस भी थी मैं। अब वो क्यों नर्वस थी और एक्साइटमेंट किस चीज़ की थी वो मैं भी थोड़ी देर में ही डिस्क्लोज़ कर दूँगी। और आप लोग सब लोग मेरी फीलिंग से रिलेट करेंगे जब मैं ये चीज़ बताऊँगी ना कि मैंने कहाँ पे जाना था। तो आप सब लोग भी मुझसे जो है ना एग्री करेंगे कि ऐसा ही होता है। तो जनाब बस यहाँ पे मैं अपने लिए चाय डाल रही थी और मेरे तवे की हालत आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर कार्बन किस कदर जम चुका है और अब इसको मैं जितना भी साफ़ करती हूँ ना ये साफ़ नहीं हो रहा। तो बस बहुत जल्दी मैंने तवा भी इंशाल्लाह ताला नया लेना है। देखें कौन सा लेती हूँ, नॉन स्टिक लेती हूँ या कोई और लेती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे नाश्ता करके तो फिर मैं तैयार होके चली गई थी शावेज़ के स्कूल, क्योंकि आज शावेज़ का रिज़ल्ट है। और मतलब जब मैं छोटी थी और रिज़ल्ट आता था इतनी नर्वस भी होती थी, एक्साइटमेंट भी होती थी कि कौन सी पोजीशन आई है और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। तो आज जो है ना वही वाली फीलिंग्स दोबारा आ गई थी। और जी अपने कपड़े मैंने रात को ही आयरन कर लिए थे क्योंकि मैंने अकेली नहीं जाना है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे दोनों बच्चों को घर पे रखेंगे और असल में बच्चे साथ हों तो फिर टीचर से उस तरह से डिस्कशंस नहीं हो सकती, इसलिए हमने ये डिसाइड किया था कि मैं स्कूल जाऊंगी और हस्बैंड जो है वो बच्चों के पास रुकेंगे क्योंकि लकीली इस दफ़ा पीटीएम जो है वो सैटरडे को है और संडे को मेरा हस्बैंड का ऑफ होता है। तो बस यहाँ पे अब मैं नाश्ता फिनिश करके तो तैयारी करूँगी और अभी हम चलते हैं शावेज़ के स्कूल की तरफ। और जैसा कि आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और स्पेशली धुंध की वजह से है जो ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक होती है क्योंकि मोटरवे जो है ना वो बंद कर दी जाती है और उस मोटरवे का इफ़ेक्ट जो है वो थ्रू आउट बाकी सारी जगहों पर भी आता है। और ऐसे ही हुआ कि ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मोटरवे के लिए कितनी नीचे तक लाइन शुरू हो गई थी और उसकी वजह से पूरी सड़कें ब्लॉक और मतलब ट्रैफिक बहुत ही स्लो चल रही थी। तो और धुंध आप देखें, आपको अगर पीछे नज़र आ रहा हो कि धुंध लाहौर में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोगों ने भी दूसरे शहरों से आना है या इवन विद इन सिटी भी ट्रैवल करना है तो अननेसेसरी ट्रैवल्स को थोड़ा अवॉइड ही करें क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है। तो बस यही थी मेरी थोड़ी सी बात। और जी अब हम पहुँच गए शावेज़ के स्कूल। और पता है शावेज़ के स्कूल जाना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कलरफुल उसका स्कूल है। इस साइड पे ये जो है ना सारा लर्निंग के लिए फैक्ट्स वॉल है और ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को सिखाने का। ठीक है, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो मेरी तरफ से ये स्कूल जो है हाईली रिकमेंडेड है। और ये बस मैं अब क्योंकि अंदर पेरेंट्स ऑलरेडी मुझसे पहले गए हुए थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर ही थी मीटिंग, तो मैं अब अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी यहाँ पे। और मैं सोच रही थी कि शावेज़ की क्या बातें होंगी और मतलब आई वॉज सुपर एक्साइटेड। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा और व्लॉग आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ। ये देखिए ये सारी दीवारों पे जो है ना मुख्तलिफ उन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए हुए, ये सारी मैरीन लाइफ दिखाई हुई है। और यहाँ पे इस साइड पे सारा ये ब्लैक बोर्ड जो था ये विंटर सीजन से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। और यहाँ पे जब हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे इनका जो है शावेज़ का प्ले एरिया है, ये देखें। और यहाँ पे कुछ जो है ना झूले वगैरह भी लगे हुए हैं और ग्रीनरी वगैरह भी है क्योंकि नेचर के करीब रहना भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ एक वॉल पे जो है ना ये हाइट चार्ट लगा हुआ है और इसकी टीचर मुझे बता रही थी कि शावेज़ जो है ना डेली आके यहाँ पे अपनी हाइट चेक करता है, हाइट मेजर करता है कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। उसके अलावा ये इन्होंने स्टेप्स इस तरह से बनाए हुए थे बच्चों के लिए ताकि वो डिस्टेंस मेंटेन करें। ये एंट्रेंस पे उन्होंने सारा जो है विंटर सीज़न का किया हुआ था। जैसे ही मौसम चेंज होगा ये इस सारे थीम को भी चेंज कर देंगे। वही बात है कि बच्चे देख के बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं।
यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ नंबर्स और कलर्स और इस तरह से लगे हुए थे। और बस अब जो है ना, ये इनकी टीचर मुझसे बातचीत कर रही थी और मैंने रिज़ल्ट ले लिया। रिज़ल्ट क्या आया वो मैं भी आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और ये वापसी पे भी ट्रैफिक के हालात देखें, मतलब पूरी ट्रैफिक जैम थी यहाँ पे। ये ठोकर वाला इलाका है, आप लोगों में से बहुत सारों ने पहचान भी लिया होगा। और जी शावेज़ का रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, हमारे टाइम से तो बड़ा डिफरेंट है माशाल्लाह। इतना कलरफुल उन्होंने एक इसका पूरा पैकेज बनाया हुआ था कि जो पूरे साल में इसने, मतलब साल में नहीं सॉरी, जो इसने फर्स्ट टर्म में सारा काम किया है उसका पूरा उन्होंने एक फ़ाइल जो है वो बना के दी हुई थी। और आप ये देखिए उसमें कमेंट्स थे हर पेज पे टीचर के। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और ज़ाहिर है कि पेरेंट्स को ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं बच्चे को मज़ीद बेहतर बनाने में। जैसे शावेज़ की टीचर ने ये बात कही थी कि शावेज़ की ग्रिप अभी जो है पेंसिल पे अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी जो है ना लर्निंग बहुत अच्छी क्विक है। तो अब ज़ाहिर है मुझे एक हिंट मिल गया कि अब मैंने इसको पेंसिल प्रॉपरली होल्ड करनी सिखानी है। तो ये इस तरह से इसमें सब्जेक्ट वाइज जो है सारे के सारे फ़ोल्डर्स बने हुए थे, उर्दू का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, उसके अलावा आर्ट वगैरह का। और फिर आपको ये पता होता है कि पूरे साल में आपके बच्चे ने क्या काम किया है स्कूल में। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी और मुझे बहुत खुशी हो रही थी ये सब देख के कि माशाल्लाह मेरा बेटा इस तरह से मतलब सबके साथ मिल के वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो उसके बाद जो है ना, इसको माशाल्लाह एक अवार्ड भी मिला था। और अवार्ड किस चीज़ का मिला था वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये था इसका यूसीएस में पढ़ रहा है शावेज़। और ये मतलब इसका जो है ओवरऑल रिज़ल्ट था। और इसमें मोस्टली में सब में एक्सीलेंट ही था, कुछ में था नीड्स इम्प्रूवमेंट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड गोज़ टू राय मोहम्मद शावेज़। ठीक है, मतलब इस कदर खुशी हुई कि अल्लाह पाक मुझ समेत सब के बच्चों को दुनिया की और आखिरत की सारी कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं बहुत बहुत खुश थी इसके रिज़ल्ट से। और फिर हम लोग जो है शाम में चले गए पार्क। और पार्क में जो है ना एक बड़े मज़े की बात हुई, मैं आगे चल के बताती हूँ आपको। ये देखिए, अच्छा हानिया इतनी तेज़ है कि माशाल्लाह अब ये सारी बातें समझती है। जैसे मैं इसको बाहर लेकर जाने लगूँ ना, इससे कहूँ कि हानिया आप कैप पहन ही रखो, तो आप यकीन करेंगे बच्ची कैप नहीं उतारती, लेकिन घर में 1 सेकंड के लिए ये कैप नहीं पहनती। और यहाँ पे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए कोई भी नहीं थे पार्क में, लेकिन मुझे ये था कि ये थोड़ा सा खेल लें तो फिर हम लोग घर चलते हैं। और वापसी पे जो है शावेज़ ने कहा कि मम्मा हम दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे जो ज़्यादा लंबा है। अच्छा, मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, साथ थोड़ी वॉक हो जाएगी। और वो रास्ता भी बड़ा खूबसूरत था, हम लोग फ़र्स्ट टाइम उधर से आए थे। और वहाँ पे मुझे 1-2 चीज़ें भी बड़ी पसंद आई, जैसे कि ये घर की बेल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। उसके अलावा घर के सामने किसी ने ना छोटी सी क्यारियाँ में अपने लिए सब्ज़ियाँ लगाई हुई थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी और इंशाल्लाह ताला मैं अपने हस्बैंड से बात करके तो ये हम भी लगाएंगे। और जी बस हुआ ये कि जब हम वो लंबा रास्ता तय करके घर पहुँचे तो पता चला कि हानिया ने जो चाबी है ना वो वापस पार्क में ही फेंक दी थी, क्योंकि मैंने इसके प्रॉम में रखी हुई थी चाबी। बस जी हम लोग फिर से वापस गए और वहाँ से चाबी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। फिर चाबी लेकर हम वापस आए और तब तक बच्चों को काफ़ी भूख लग गई थी, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इनके लिए ना फटाफट नूडल्स बना देती हूँ, क्योंकि सर्दी है। वैसे भी ज़रा सूपी नूडल्स हैं। और फिर ये कि नूडल्स शावेज़ भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाता है और हानिया भी बहुत शौक़ से खा लेती है, तो वो एक में ही दोनों का हो जाता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं फ़टाफ़ट इनके लिए जो है ना नूडल्स बना लेती हूँ। और खाने में आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोगों ने जो है फिर से आज CMH जाना था। मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि मेरे कुछ दांतों का जो है ना ट्रीटमेंट हो रहा है और उसका बेसिकली क्राउन बनने के लिए दिया हुआ था, तो उनकी भी कॉल आ गई थी कि क्राउन बन चुका है, तो आप लोग जो है ना शाम को 4 से 5 बजे के दरमियान आ जाएं। तो बस हमने शाम में उधर जाना था और बस अब मैं बच्चों को यहाँ पे नूडल्स खिलाऊंगी और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि बाकी के दिन मैंने क्या किया। और नूडल्स के साथ ही मैंने बच्चों के लिए कुछ जो है फ्राइज़ भी बना लिए थे। एयर फ्रायर में ही हम लोग बनाते हैं, मतलब विद ज़ीरो ऑयल। और अगर विदाउट ऑयल एयर फ्रायर में आपको रेसिपी चाहिए कि फ़्राइज़ के लिए हमने क्या टेम्परेचर और क्या टाइमिंग सेट करनी है, तो वो भी मैं आई बटन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, मैंने वो सारा डिटेल में बताया हुआ है। तो साथ ही क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और कुछ ज़्यादा थकावट भी हो गई थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं बजाय इसके कि लंच करूँ तो मैं जो हूँ ना साथ 1 कप चाय का एंजॉय कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं चाय के साथ जो है ना थोड़े से फ्राइज़ और आधी अलसी की पिन्नी खा रही हूँ।
और जो है ना ये अलसी की पिन्नी मैंने ऑनलाइन मुल्तान से मंगवाई है और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। बहुत कम चीनी के साथ ये बहुत मज़े की और बहुत हेल्दी है। बजाय इसके कि हम बिस्किट्स वगैरह खाएं, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। और जी चाय इंजॉय करने के बाद फिर मैंने जो है यहाँ पे अपना जाने से पहले आटा गूंद के रख लिया था ताकि मैं वापस आऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो। और ये देखिए हानिया जो वो नूडल्स पकड़ने की कोशिश कर रही है। और ये अब हम आ गए हैं CMH में। ये CMH का पार्क था। मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी पार्क करने गए हुए थे, तो मैं हानिया और शावेज़ को ज़रा यहाँ पे लेके उनका ही वेट कर रही थी कि वो आ जाएँ, तो फिर हम डेंटल डिपार्टमेंट में जाते हैं। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्राउन भी लग गया। मेरे दांतों का जो है दोनों में केरीज थी वो भी डॉक्टर ने रिमूव करके तो फिलिंग कर दी। और उन्होंने मुझे ये बताया था कि हम जितनी भी ओरल हाइजीन रखते हैं आजकल, क्योंकि हमारे खाने और ख़ुराक अच्छी नहीं है, इसलिए जो है ये केरीज़ का और कैविटीज़ का मसला तकरीबन हर किसी को है। तो बाकी उन्होंने ये कहा था कि हमें जो भी हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो हमें वक्तन फ़वक्तन मतलब चेंज करते रहना चाहिए। एक ही पेस्ट पे हमें नहीं रहना, बल्कि चेंज करते रहना है। ब्रश जो है वो ट्वाइस अ डे करना है, जो मैं ऑलरेडी करती हूँ। तो जी वापसी पे फिर जो है हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था, तो वापसी पे शावेज़ ने कहा कि उसको मैकडॉनल्ड जाना है। अच्छा, वो मैकडॉनल्ड को M कहता है, तो यहाँ पे अपने बाबा को कह रहा था मुझे मैकडॉनल्ड से जो है ना आप, और वो हर दफ़ा हैप्पी मील ही लेता है क्योंकि उसको जो है ना ज़्यादा टॉय का होता है, खाने का उसको इतना नहीं होता, मतलब बर्गर वगैरह इतने शौक से नहीं खाता, लेकिन बस ये होता है कि टॉय मिल जाए। तो यहाँ पे हमने हानिया के लिए जो एक चिकन पीस ले लिया था क्योंकि हानिया चिकन पीस बहुत शौक से खाती है, और शावेज़ के लिए हमने हैप्पी मील ले लिया था। और बस उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अम्मी की तरफ, और हमने खाना अम्मी की तरफ ही खाया था। और क्या खाया था वो भी अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मेरा काम जो है वो और ज़्यादा बेहतर होता जाए। तो जी यहाँ से बस हम लोग फ़ारिग होके अब अपने मील का ही इंतज़ार कर रहे थे, और उसके बाद हमने चले जाना है अम्मी के घर। अच्छा, मेरी अम्मी का घर हमारे घर से काफ़ी करीब है। काफ़ी करीब से मुराद ये है कि जैसे 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। पहले तो हम लोग बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर्स थे। तो अम्मी ने बनाया हुआ था जी साग, और बाजू ने बनाया हुआ था करेले चिकन, और साथ में सलाद था और रोटी थी। और ये क्योंकि दोनों चीज़ें ही मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह खाना बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद फिर हम लोग जो है घर आ गए। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।